अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STS 630 का लेक्चर नंबर 23 देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, शॉर्ट क्विज़ेस और लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। मिड तक लेक्चर हमने 22 कवर कर लिए थे, आज हमारा 23 लेक्चर नंबर है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो मेन टॉपिक है वो है टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग टूल्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग उन्हीं टूल्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। बेसिकली हम लोग 3 तरह के टूल यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। और हम लोग डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे होते हैं? हम लोग डाटा तभी कलेक्ट करते हैं जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। तो 3 तरह के टूल्स हैं। एक हमारे पास क्वेश्चनियर है, एक हमारे पास इंटरव्यू स्केड्यूल है और एक हमारे पास इंटरव्यू गाइड है। इसमें वो कहता है जो फर्स्ट और सेकंड वाला है वो उसमें क्वेश्चंस की लिस्ट पूछी जाती है। क्वेश्चनियर जो है वो हैंडेड ओवर होता है रिस्पोंडेंट के ऊपर और उसने खुद ही रीड करके उसको फिल अप करना होता है। बेसिकली जो हमारे पास इंटरव्यू स्केड्यूल है उसके अंदर जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो इंटरव्यूअर अपने पास रखता है और रिस्पोंडेंट से उस क्वेश्चन पूछता है और जो भी वो क्वेश्चन के आंसर दे रहा होता है उसको वो फिर साथ साथ नोट करता जाता है। ये हमारे पास इंटरव्यू स्केड्यूल के अंदर होता है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चनियर है उसके अंदर जो लिस्ट है क्वेश्चंस की वो हम लोग इंटरव्यूअर को मतलब रिस्पोंडेंट को दे देते हैं। वो खुद ही क्वेश्चन रीड करता है और जो उसको आंसर लगते हैं वो खुद ही उनके आंसर्स के क्वेश्चन देता है। जो हमारे पास क्वेश्चनियर और इंटरव्यू होते हैं वो दोनों ही कन्वेनियंट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इंटरव्यू गाइड है उसके अंदर जो हम लिस्ट ऑफ टॉपिक कवर करते हैं, जो जिस कोर्स का हमने इंटरव्यू लेना होता है उसके एक टॉपिक्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हुए, और इसको हम लोग डेप्थ इंटरव्यू भी कहते हैं इंटरव्यू गाइड को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ गाइडलाइंस हैं क्वेश्चनियर डिज़ाइन की कि कौन कौन सी गाइडलाइन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, वेरिएबल की मेजरमेंट के लिए अंदर, और इसमें हम कम प्रॉब्लम्स हमें होती हैं और ये क्रिटिकल स्टेज के ऊपर ही हम लोग कर रहे होते हैं। इसके ऊपर हम लोग काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे इसमें टोटल आई थिंक 10 हैं टोटल चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये 10 चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर हैं, गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनियर डिज़ाइन के ऊपर है 10 चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चनियर रेलिवेंसी है, मतलब जो क्वेश्चन हम पूछा जा रहा है वो इररेलीवेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो इररेलीवेंट हो गया है तो प्रॉब्लम होती है रिस्पोंडेंट को उसके आंसर देते हुए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चनियर एक्यूरेसी है, मतलब कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें कोई एरर ना हो, सिंबल हो और मॉनिटरिंग वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हों। थर्ड वाला कहता है आप लोग एम्बिगुइटी, कन्फ्यूजन से और वेजनेस से आप अवॉइड करो। लोग जो हैं मोस्टली जब पूछ रहे होते हैं तो उसमें एम्बिगुइटी आ जाती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो आपने इस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो इजीली आपको समझ सके और क्वेश्चंस के आंसर दे। फोर्थ नंबर पे वो कहता है अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन। इसके अंदर वो कहता है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपस में ज्वाइंट हो रहे होते हैं, जिस तरह के नीचे पूछा हुआ है डज दिस को हैव पेंशन्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, मतलब डबल क्वेश्चन ना आप पूछो जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, इससे भी अवॉइड करो। 5 नंबर पे वो कहते हैं अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लीड कर रहे होते हैं रिस्पोंडेंट्स, इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप उसे कहते हो यू डोंट स्मोक, आप अब उसे कह रहे हो कि आप स्मोकिंग नहीं करो, फिर आप उससे पूछते हो डू यू, क्या आप स्मोकिंग करते हो। इस तरह आपने एक में ही 2 क्वेश्चन कर लिए, ऐसी सिचुएशन भी आपने क्रिएट नहीं करनी, लीडिंग क्वेश्चन से भी अवॉइड करना है। 6 नंबर पे आपने लोडेड क्वेश्चन से अवॉइड करना है, मतलब पहले एक क्वेश्चन पूछा फ़ौरन से फिर दूसरा पूछ दिया, इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन, तो आपने ये लोडेड क्वेश्चन से भी अवॉइड करना है। उसके बाद 7 नंबर पे आपने बर्डन सम क्वेश्चन से भी अवॉइड करना है, मतलब इसमें भी वही है कि लोग जो हैं वो भूल जाते हैं चीज़ों को ना। मतलब आप अगर उनसे पूछो हाउ डिड यू फील अबाउट योर ब्रदर व्हेन यू आर 6 ईयर ओल्ड, तो पुरानी चीज़ें हैं जो कि याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें आप ना पूछें, ऐसे क्वेश्चन से भी आप अवॉइड करें। 8 नंबर पे वो कहते हैं आपने क्वेश्चन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है इस सिनेरियो से कि फिर आपको भी याद रहे कि आपने किस तरह से क्या पूरा एक आप पहले स्केड्यूल बनाओ, किस तरह से आपने सीक्वेंस रखना है अपने क्वेश्चंस का और किस तरह से पूछना है। 9 नंबर पे आपने फ़िल्टर क्वेश्चन यूज़ करने हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है।
बहुत कम चेंजेस करें, अपने क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करके पूछे ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो इजीली उनके आंसर दे सके। और 10th नंबर पे वो कहते हैं लेआउट आपका अच्छा होना चाहिए। लेआउट में दो चीज़ें आती हैं, एक फ़िज़िकल लेआउट है और एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस एंड रिस्पोंडेंट। जो अपेयरेंस है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, हर क्वेश्चन के ऊपर नंबर लगे हुए होने चाहिए, कवर शीट जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन उनको देनी चाहिए, पोलाइट प्रोफेशन होना चाहिए आपका। बस यही था आपका लेक्चर 23 वाला, जिसके अंदर आप लोगों ने डाटा कलेक्शन टूल 3 तरह के देखे, एक इंटरव्यू स्केजुअल क्वेश्चन है और इंटरव्यू गाइड देखा। उसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक था इसके अंदर वो ये था कि क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो कौन सी हैं। 10 गाइडलाइंस हमने डिस्कस की, जिनके अंदर हमने क्वेश्चनेयर रेलिवेंसी होनी चाहिए, क्वेश्चनेयर एक्यूरेसी होनी चाहिए, एम्बिगुइटी कन्फ्यूजन से अवॉइड करना है, बैरल क्वेश्चन से अवॉइड करना है, लीडिंग क्वेश्चन से, उसके बाद लोडेड क्वेश्चन से अवॉइड करना है। इसके साथ हम लोगों ने कुछ और भी पॉइंट्स थे वो जो डिस्कस किए। आई होप कि आपको उन सब की समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मिलेगा, आप मुझे ईमेल करके भी अपनी क्यूरी बता सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।